हेलो स्टूडेंट्स, आज टाइम एंड वर्क की हमारी 4th क्लास है। पिछली 3 क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक टाइप से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आपको सारे टाइप समझ में आए होंगे। आज हमारी जो क्लास है टाइम एंड वर्क की वो क्लास 4th है। इस 4th क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? इस 4th क्लास में हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आज की क्लास भी आपको पसंद आएगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्स और वाई एक काम को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। वह 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक। फिर एक्स काम छोड़ देता है और शेष काम को वाई 32 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। हमें ये बताना है कि वाई अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आज की क्लास में जो हमें प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है वो, एक्स और वाई है, एक्स है वाई है जो किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, सही है, ठीक। फिर बोल रहा है एक्स और वाई कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 डेज काम कर रहे हैं, है ना। एक्स और वाई 6 दिन काम करते हैं। उसके बाद से जो रिमेनिंग काम है वो कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स ने काम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मतलब यहाँ पे काम कौन कर रहा होगा, वाई कर रहा होगा। और रिमेनिंग वर्क वाई कितने दिनों में करता है, ठीक। रिमेनिंग वर्क वाई करता है 32 दिनों में, मतलब 32 डेज। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं। यदि आपको थोड़ा सा याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं टोटल वर्क, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास तो केवल एक वैल्यू है, एक्स और वाई कितने दिनों में कर रहे हैं, 30। तो मुझे ये बताइए 30 का एलसीएम कितना आएगा, कॉमन सेंस कितना, 30 ही होगा। तो 30 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। आप मुझे ये बताइए एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक्स और वाई की एफिशिएंसी आएगी 1, क्यों, 30 इंटू 1 इट्स कॉल 30, सही है, ठीक है। तो मुझे बताइए एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 1, और एक्स और वाई कितने दिन काम कर रहे हैं साथ में, 6, कितना मल्टीप्लाई 1 का कितना काम हुआ, 6 यूनिट, है ना। तो देखिए इस टाइम इंटरवल में काम कितना हो चुका है, 6 यूनिट का। काम कितना बचा हुआ है, टोटल काम कितना है हमारे पास 30 यूनिट, उसमें से 6 यूनिट काम हो चुका है। तो रिमेनिंग काम कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग काम बचा हुआ है 24 यूनिट, क्लियर है। 24 यूनिट काम कर कौन रहा है, बी कर रहा है। देखिए इसको मैं सिंपल ढंग से आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए 24 यूनिट काम हमारा रिमेनिंग है जो कि वाई कितने दिनों में कर रहा है, 32 डेज में कर रहा है, यही लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, हो जाएगा, कितना होगा 8 3 एंड 8 4 इसका मतलब 3 यूनिट काम वाई जो है वो 4 डेज में करता है, सही है। 3 यूनिट कितने डेज में करता है, 4 डेज में। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम वाई अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बताइए 3 यूनिट कितने दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में। टोटल काम कितना हमारे पास 30। 3 यूनिट को 30 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10 का। तो कितना काम हुआ यहाँ पर, देखिए 30 यूनिट काम हुआ। यदि मैंने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा, 10 का मल्टीप्लाई। तो ये देखिए कितना आ गया हमारा 40 डेज, ठीक है। तो ये 40 डेज हमारा क्या आया कि यदि y अकेला पूरा काम करता तो कितने डेज में कर पाता पूरा काम, 40 डेज में, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वही हमारा बेसिक टाइप से मैं आपको समझा रहा हूं, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो हमें प्रीवियस पेपर्स में या प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आज मैं आप लोग को नोट करने के लिए कम टाइम दूंगा, आपके पास मैक्सिमम 30 सेकेंड है, जल्दी नोट कीजिए, फिर आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे मिक्सिंग टाइप के होने वाले हैं, क्योंकि हमने टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम सारे टाइप्स जो है हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है और सी 30 दिनों में करता है। चलिए इसको हम लिखते जाते हैं, नोट करते हैं। ए करता है 18 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी करता है 30 दिनों में। यही है वैल्यू, सही है। फिर बोल रहा है बी और सी 2 दिन तक साथ में काम करते हैं और उसके बाद वे दोनों काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। ओके, चलिए पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ छोटा सा, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है वो कि बी और सी स्टार्ट कर रहे हैं। उसने ये नहीं बोला कि तीनों स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार क्या बोला उसने, बी और सी स्टार्ट कर रहे हैं और कितने दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं। देखिए 2 दिन कर रहे हैं, कौन, बी और सी, 2 डेज, सही है। उसके बाद बोल रहा है कि बी और सी दोनों काम छोड़ के जा चुके हैं, मतलब यहां पर क्या होगा, माइनस बी होगा और माइनस का सी होगा, सही है। अब रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, रिमेनिंग वर्क कर रहा है ए। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि रिमेनिंग वर्क ए कितने दिनों में करेगा। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, इस टाइम इंटरवल को मैंने क्या ले लिया, एक्स डेज का। आई होप आपको ये ग्राफ मेथड समझ में आ गई होगी, इजी है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 18, 20, 30, देखिए मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखा दिया है, हम इसको डायरेक्ट करते हैं, देखते कितना होता है। 30, 20, 18, इसका एलसीएम कितना होगा, 63, 180, कितना होगा, 180, क्लियर है। जो कि क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया टाइम टोटल वर्क मैंने कैसे निकाला है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत बेसिक ढंग से समझाया है कि हमें एलसीएम कैसे लेना होता है, क्लियर है। चलिए देखिए, यदि ए 18 दिनों में करता है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10, बी की एफिशिएंसी 9 और सी की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, 6, क्लियर है। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 25। आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए मैंने आपको सिखाया था ग्राफ मेथड के बारे में कि हमें स्टार्ट कहां से करना होता है, जिस पार्ट की पूरी वैल्यू हमारे पास गिवन हो। देखिए यहाँ की हमारे पास पूरी वैल्यू है, बट यहाँ पर हमें ये एक्स अननोन टर्म मिल रहा है, ठीक है। देखिए इस इंटरवल में कौन काम कर रहे हैं, बी और सी, और कितने दिन कर रहे हैं वो, 2 दिन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9 + 6 कितना होता है, 15, मतलब बी और सी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 15 × 2 दैट इज 30 यूनिट, ठीक है। तो देखिए इस टाइम इंटरवल में कितना काम हो गया हमारा, 30 यूनिट काम हो चुका है। मुझे बताइए टोटल काम कितना था, 180, जिसमें से 30 यूनिट काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 180 - 30 दैट इज 150। तो इस टाइम इंटरवल में कितना काम होने वाला है, 150 यूनिट, जो कि करने कौन वाला है, ए करेगा काम, ठीक है। यहां साइड में मैं करके दिखा रहा हूं, काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है रिमेनिंग वर्क, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही, डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क होता है। डेज हमें निकालना है, हमने इसको डी रहने दिया, ठीक है। काम कौन कर रहा है, अकेला ए कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी कितनी दी है, 10। देखिए यहां मैंने 10 पुट किया। रिमेनिंग वर्क कितना है, 150। तो मुझे ये बताइए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 15 डेज। तो रिमेनिंग वर्क ए जो है वो कितने दिनों में करेगा, ए रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में करने वाला है, 15 डेज में करेगा ए, सही है। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क पूछा था उसने, ठीक, शेष काम ये कितने में करेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। चलिए नोट करें। ए, बी और सी मिलकर
किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। हमें ये बताना है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए सिंपल है। देखिए इस बार क्या बोल रहा है वो, इस बार बोल रहा है ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते हैं, सही है। फिर बोला है ए और बी मिलकर उसी काम को 50 मिनट में करते हैं, और हमें निकालना क्या है कि सी अकेला कितने में करेगा। ये फिलहाल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए 50 और 30 का एलसीएम कितना आने वाला है, दैट इज 150, जो कि क्या कहलाएगा हमारा टोटल वर्क, सही है। देखिए यदि ए बी सी 30 दिनों में करते हैं, टोटल काम कितना है 150, तो एफिशिएंसी कितनी होगी तीनों की 5, क्योंकि 30 5 150 होता है। सेम यहाँ देखिए ए और बी 50 दिनों में करते हैं, टोटल काम 150, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, सही है। अब आप यहाँ देखिए ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ए और बी की कितनी है 3 है, तो मुझे ये बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी होगी। सिंपल, यदि तीनों की 5 है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आसानी से, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5, ए और बी की एफिशिएंसी हमें गिवन है कितनी है 3 गिवन है, हमें सी की एफिशिएंसी बतानी है, कितनी हो जाएगी 5 - 3 दैट इज 2 होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिमेनिंग नहीं, पूरा काम सी अकेला कितने दिनों में करेगा या कितने मिनट में करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, वही बेसिक फॉर्मूला, डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। हमें डेज फाइंड करना है, काम कौन कर रहा है सी कर रहा है ना। तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी, देखो हमने निकाल लिया अभी 2 है सी की एफिशिएंसी, और वर्क कितना हमारे पास 150, सही है। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है 150/2 दैट इज 75 मिनट। इसका मतलब टोटल वर्क को सी 75 मिनट में पूरा करेगा। यही है हमारा आंसर, जो कि किस ऑप्शन पर है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तब तक के लिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स है, आप भी ट्राई करें इस क्वेश्चन को, इजी है। मैंने आप लोगों को जितने टाइप पढ़ाए हैं, यदि आपने उनको अच्छे से देखा होगा, सीखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन रीड करें आप। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। चलिए इसको पहले हम लिखते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी 12 दिनों में और ए अकेला 20 दिनों में, यही दिया हुआ है। थोड़ा उसको मैं सिस्टमेटिक करता हूँ ना, अच्छा लगेगा करने में। देखिए ए करता है कितने दिनों में 20 दिनों में, बी का मुझे पता नहीं है, और ए और बी कितने दिनों में करते हैं 12 दिनों में करते हैं। देखिए सिंपल है ना, जैसे हम करते आ रहे हैं, मैं उसी टाइप से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ए 20 दिनों में, बी का हमें गिवन नहीं है, और ए प्लस बी 12 दिनों में करते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब यदि बी प्रतिदिन आधा दिवस काम करे, आधा दिवस काम करने का मतलब क्या हुआ, आधा दिवस काम करने का मतलब ये हुआ कि बी की जो एफिशिएंसी है उसे हमें क्या कर देनी होगी, आधी कर देनी होगी, ठीक है। तो बी की जो भी एफिशिएंसी आएगी उसको हम क्या लेके चलेंगे, हाफ लेके चलेंगे। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तो हमें बताना है ए और बी मिलकर अब पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मुझे ये बताइए 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आता है ये 60 आता है।
तो 20 के अकॉर्डिंग ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 23 जार 60 एंड 12 5 जार 60। अब आप मुझे ये बताइए ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो आप मुझे ये बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है? बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 आ जाए? तो 3 में मुझे क्या ऐड करना होगा? 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। यदि क्वेश्चन में ये पूछता हमसे कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा तो हम कैसे निकालते? देखिए टोटल वर्क कितना है? 60 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिनों में करेगा? हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पर? 30। यदि हमसे क्वेश्चन में पूछता कि पूरा काम बी कितने दिनों में करेगा तो हमारा आंसर क्या होता है? 30 होता है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बी की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो गई है? आधी हो गई है। इसका मतलब पूरा टाइम ए और बी ही काम कर रहे हैं, बट बी की जो एफिशिएंसी वो क्या हो गई? हाफ हो गई है। मतलब इस बी की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा? हाफ बी। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था जब हमने मैंडेस वाले क्वेश्चंस किए थे एमडीएस वाले फॉर्मूले से कि वहाँ पे एम जो होता है वो एफिशिएंसी को दिखाता है ना, तो यहाँ पर ए और बी क्या है? यहाँ पे ए और बी उनकी एफिशिएंसी कहलाएंगी। क्लियर है? ए की एफिशिएंसी 3 और बी की कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्लियर है? देखिए इस टाइम इंटरवल में मुझे पता है काम पूरा होगा, पूरा काम होगा हमारा, और पूरा काम कितना हमारा? 60 यूनिट का है। सही है। मुझे ये बताइए टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी तो वही है, कितनी है? 3। ठीक है। बी की एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला? उसकी एफिशिएंसी हाफ हो गई है। क्यों? क्योंकि वो केवल आधा दिन काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी थी कितनी? 2 थी। हाफ करा कितनी हो गई? 1। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। सही है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 हो गई है। फॉर्मूला हमारा वही बेसिक, डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क। डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होगा? वर्क होगा। हमें डेज फाइंड करना है। एफिशिएंसी कितनी दी है? 4 दी हुई है। और वर्क कितना था हमारे पास? 60 ऐसे लिखते हैं। सही है। तो बताओ डी की वैल्यू कितनी आएगी? 60/4 कितना होता है? 4 1 जार 4 1 जार 4 5 जार। तो 15 डेज में ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे यदि बी की एफिशिएंसी को हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। आज आपको नोट करने के लिए टाइम कम मिलेगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रीड करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी उसे 3 घंटे में करते हैं, और ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। सिंपल है, इजी है। सी 3, चलिए लिखते जाते हैं हम। ए कर रहा है 4 घंटे में, बी और सी करते हैं 3 घंटे में, और ए और सी करते हैं 2 घंटे में। सही है, यही वैल्यू लिखी ना? ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, और ए और सी 2 घंटे में करते हैं। बताइए टोटल वर्क कितना होगा? 4 3 2, कैल्शियम कितना आने वाला है? ये होता है हमारा 12, जो कि क्या होगा? हमारा टोटल वर्क होगा। मुझे ये बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से? 4 3 जार 12 होता है। सही है। और बी और सी कितनी आएगी? मुझे पता है 3 4 जार 12 होगा, एंड 2 6 जार 12 होता है। सही है। अब यहाँ देखिए मुझे बताना है कि बी अकेला पूछा है। हाँ, क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करने वाला है। चलिए हम निकालते हैं। इसको मैं यहाँ पर एफिशिएंसी के फॉर्म में लिखता हूँ। ए की एफिशिएंसी मुझे गिवन है कितनी? 3। बी और सी की कितनी गिवन है? 4। ए और सी की कितनी है? 6। क्लियर है? देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है।
यदि ये 3 एफिशिएंसी मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या मुझे सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी? जी हाँ, मिल जाएगी। ए को मैंने 3 पुट किया तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी भी कितनी हो गई है? 3 आ गई है। चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा बी की, बी कितने दिनों में करेगा, तो हमें क्या चाहिए होगा? बी का एफिशिएंसी चाहिए होगा। क्लियर है? अब इस सी की वैल्यू को यदि मैं कहाँ पुट कर दूं, यहाँ पुट कर देता हूं। देखिए मुझे सी की एफिशिएंसी मिलेगी यहाँ से, b प्लस सी बराबर 4। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से? b की एफिशिएंसी कितनी है? 1 आ गई है। हमें पूछा है b अकेला कितने में करेगा? बेसिक फॉर्मूला डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क होता है। डेज हमें फाइंड करना है, b की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 12 है। तो कितना आ गया यहाँ से? d की वैल्यू 12 डेज। मतलब b अकेला उस काम को 12 दिनों में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन है b, 12 घंटे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि 2013 में आ चुका है ये, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आ चुका है ये। ठीक है, चलिए इसे हम डील करते हैं। पहले मैं इसे रफ कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। देखिए ये वाला टाइप फिर से हमारा आगे कौन सा? एफिशिएंसी वाला टाइप है। ठीक है, चलिए हम लिखते चलते हैं। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। रमेश जो है, रमेश वो विपिन की तुलना में 3 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश की जो एफिशिएंसी होगी वो विपिन से कितनी होगी? 3 टाइम्स। सही है। और जितना भी टाइम विपिन लेगा उसका 1/3 टाइम कौन लेने वाला है? रमेश। क्योंकि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ डेज क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। वही बेसिक फॉर्मूला मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए रमेश और विपिन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 3:1। ये रेशियो किसका है? एफिशिएंसी का। सही है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है इसलिए वह एक काम को विपिन से 20 दिन कम में पूरा करता है। अच्छा, रमेश जो है इसी कारण वो काम को 40 दिन कम में पूरा कर रहा है, रमेश, है ना। तो देखिए ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है, यहाँ पर एफिशिएंसी दिया हुआ है, बट बात किसकी कर रहा है? वो डेज की बात कर रहा है। तो इस रेशियो को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? डेज में। तो डेज के लिए मैंने सिखाया था, इसको उल्टा कर दो। रमेश और विपिन डेज का रेशियो क्या आएगा? 1x और 3x आएगा। ये किसका रेशियो हो गया? हमारा डेज का। सही है ना। एफिशिएंसी वाले टाइप में हमने ये कन्वर्ट करना सीखा था। क्लियर है। चलिए अभी बोल रहा है कि रमेश जो है विपिन से 40 दिन कम लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के डेज का डिफरेंस कितना होने वाला है? दोनों के डेज का डिफरेंस होगा 40। तो देखिए विपिन माइनस रमेश इज इक्वल टू 40 डेज। यही क्वेश्चन में हमें गिवन है। विपिन कितना ले रहा है? 3x, रमेश 1x इज इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 20। क्वेश्चन में यदि ये पूछे हमसे कि रमेश कितने दिनों में कर रहा है तो हम आंसर क्या देंगे? 20। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन में बोल रहा है तो वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल। देखिए रमेश का तो मैंने निकाल लिया, कितना आ रहा है? 20। विपिन का कितना आएगा? 20 इंटू 3। विपिन का कितना आने वाला है? विपिन का आएगा 3 इंटू x मतलब 20 दैट इज 60। सही है। देखिए रमेश कर रहा है उसी काम को 20 दिनों में और विपिन करता है उसी काम को 60 डेज में। सही है। तो 60 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? फिर से 60, जो कि क्या कहलाएगा? हमारा टोटल वर्क। सही है। बताइए रमेश की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से? 23 और विपिन की 61, मतलब कितना हो गया?
विपिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई है? 1 हो गई है। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। ये किसकी एफिशिएंसी है? रमेश और विपिन की। सही है। हमें क्या निकालना है? कितने दिनों में होगा? वही बेसिक फॉर्मूला, डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। ये डी रखा मैंने। एफिशिएंसी कितनी गिवन है हमें? 4, और वर्क कितना है? 60। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या आ रहा है हमारा, d इक्वल टू 60/4, जो कि कितना होता है? 15 डेज। सही है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 डेज में कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए नोट करें। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ये क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता का 2 गुना और 1/3 गुना कर दे, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी को हम क्या कर दें? 2 गुना, 2 गुना मतलब डबल कर दें, और बी की एफिशिएंसी को हम 1/3 कर दें, तो काम कितने दिनों में पूरा होता है? 6 दिनों में। ठीक है, हमें ये बताना है ए अकेला उस काम को कितने में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, वो ए और बी है जो किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, कि यदि ए की एफिशिएंसी को हम क्या कर दें? डबल कर दें। कट रहा है? ठीक है, और बी की एफिशिएंसी को हम 1/3 कर दें, तो हमारा काम कितने दिनों में होता है? 6 दिनों में होता है। नहीं, पहले में क्या लिखा हुआ है? ए और बी 8 दिन में करते हैं। चलिए अभी सही लिखा है ना, ए और बी कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। फिर बोला यदि ए की एफिशिएंसी को हम डबल कर दें और बी की एफिशिएंसी को हम 1/3 कर दें, तो काम कितने दिनों में होता है? 6 दिनों में होता है। मैंने आपको इसको जमाना सिखाया है, मैं फिर से जमाना सिखा रहा हूँ। देखिए फॉर्मूला हमारा वही बेसिक क्या होता है, डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होगा, है ना। चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, दोनों कंडीशन में हमारा काम क्या होने वाला? सेम होने वाला है। चलिए हम काम के अकॉर्डिंग जमाते हैं। देखिए पहली कंडीशन को मैं पहले बात करूंगा। यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है? ए और बी की एफिशिएंसी है। ठीक है, और कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में। देखिए डी की जगह मैंने 8 रखा, एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी बराबर क्या आएगा? वर्क आएगा। आई होप इसको जमाने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं जाएगी। सही है। सेकंड कंडीशन को देखो, वो भी किसके बराबर होने वाला? वर्क के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में वर्क क्या होंगे? हमारे हमेशा सेम होते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन में डेज की वैल्यू कितनी दी है? 6। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला है? ए की एफिशिएंसी को डबल कर दो और बी की एफिशिएंसी को 1/3 कर दो। यही बात किया उसने। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं हम। अभी मैं यहाँ से आपको W को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों कंडीशन तो इक्वल है। इक्वल को साइन को ये लगा देता हूँ। सही है। चलिए देखिए कुछ कैंसिल करते हैं। 2 3s are 2 4s are। सही है। 4 इंटू ए कितना होगा? 4a। 4 इंटू बी कितना?
4b। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2a दैट इज 6a प्लस 3 इंटू 1/3, देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, केवल एक b, है ना। अब इस b को मैं यहाँ भेज देता हूँ, a को यहाँ ले लेते हैं हम लोग। कितना हुआ, 4b में से एक b क्या होने वाला है, माइनस, और इस 6a में से ये 4a माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 3b बचा, यहाँ पर 2a हो गया। मुझे ये बताइए b अपॉन a का रेशियो कितना आ गया, 2:3, जो कि ये रेशियो किसका है, यही रेशियो हम किसका बोलते हैं, एफिशिएंसी का। मैंने आपको भी बताया ये b और a क्या होते हैं, हमारी एफिशिएंसीज होती हैं। देखिए हमारा रेशियो कितना आ गया, 2:3। क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि a अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। हमें किससे करवाना है, a से करवाना है ना, सिंपल। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2x और 3x ले लेता हूँ, सही है। यदि मुझे a का डेज निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे टोटल वर्क चाहिए होगा और a की एफिशिएंसी चाहिए होगी। देखिए हमारे पास a की एफिशिएंसी तो आ गई है, कितनी है, 3a। और वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए मैंने आपको पहले भी करा चुका है ये क्वेश्चंस इस टाइप के। तो उसमें मैंने क्या सिखाया था आपको कि इन a और b की वैल्यू को यदि मैं यहाँ या यहाँ पुट करता हूँ तो वही तो हमारा वर्क होगा। चलिए इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करता हूँ, जो कि किसके बराबर होगा, वर्क। अभी मैंने समझाया आप लोगों को, देखिए मैंने पुट किया, कंडीशन क्या दी हुई है, 8 इंटू a प्लस b, यही तो हमारा वर्क है ना, टोटल वर्क तो हमारा यही था। देखिए 8 है, a प्लस b कितना होगा, 3x प्लस 2x दैट इज 5x, ये वर्क हो गया। वर्क कितना हुआ टोटल, 40x। देखिए टोटल काम कितना है हमारे पास, 40x, और a की एफिशिएंसी कितनी है, 3x। तो मुझे बताइए a कितने दिनों में करेगा, बेसिक फॉर्मूला डेज इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, वर्क होगा। डेज हमें फाइंड करना है, किसके बारे में बात चल रही है अभी, a के बारे में बात चल रही है। a की एफिशिएंसी कितनी है, 3x, टोटल वर्क 40x। देखिए x से x तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 40/3 डेज। तो a अकेला उस काम को 40/3 डेज में कंप्लीट करेगा। आई होप आपको ये टाइप अच्छे समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। रेलवे ALP, रेलवे ग्रुप डी, SSC CGL, SSC CHSL, सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। क्लियर है, चलिए इसे नोट करें आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी SSC CGL 2013 का है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है A किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे B A की तुलना में 25% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब क्या है, ये वाला टाइप भी हमारा एफिशिएंसी वाला है। B की एफिशिएंसी A की एफिशिएंसी से क्या होने वाली है, 25% ज़्यादा। ओके, फिर बताना है हमें B अकेला पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए A कितने में कर रहा है, 6 डेज में कर रहा है। B के लिए क्या बोल रहा है वो, देखिए ये तो डेज की वैल्यू है, ठीक है। फिर बोल रहा है B की जो एफिशिएंसी है वो A की एफिशिएंसी से 25% ज़्यादा है। इसका मतलब B की एफिशिएंसी A की एफिशिएंसी से 25% ज़्यादा, इसका मतलब 125%। देखिए परसेंटेज वाली सारी चीज़ें हम परसेंटेज वाले टॉपिक में आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। बट बस आप ये समझिए कि कोई चीज़ किसी से 25% ज़्यादा है तो कंपेयरिंग हमें किससे करनी होती है, 100 से, ठीक है। तो 100 से कंपेयर किया मैंने, 25% ज़्यादा मतलब 125%। यदि इसी क्वेश्चन में बोलता कि एफिशिएंसी 25% कम है तो हम क्या लिखते हैं, 75%। क्यों, क्योंकि 100 - 25 कितना होगा, 75।
ये समझ में आया, क्योंकि 25% क्या बोल रहा है, ज़्यादा बोल रहा है वो। तो देखिए यहाँ से बी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 125/100, जिसको मैं क्या ले सकता हूँ, 25 4s आर एंड 25 5s आर, मतलब 5/4। क्लियर? ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है हमारा एफिशिएंसी का। अभी मैंने आपको सिखाया था, इसको मैं 5x और क्या ले लेता हूँ, 4x ले लेता हूँ। चूंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, देखिए यहाँ पर डेज की बात कर रहा है वो, और हमारे पास रेशियो किसका, एफिशिएंसी का, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस रेशियो को डेज के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। चलिए हम कन्वर्ट करते हैं। तो b/a कितना होगा, 4x/5x। देखिए अपोजिट कर दिया मैंने, और ये रेशियो किसका बन गया है, डेज का। सही है। देखिए ए के बारे में क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बट हमारा कितना आ रहा है, 5x आ रहा है। इसका मतलब इस 5x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6/5 डेज आवर्स, जो भी दिया हो यूनिट, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली, 6/5। हमें किसका बताना था, हमें बताना है b अकेला कितने में करेगा, तो b कितने में करता है, 4x में करता है। तो यदि x बराबर 6/5 है, तो b का कितना बोला उसने, 4x है, कितना आएगा, 4 × 6/5 कितना होता है, 6 4s आर 24/5, 5 4s आर 20, रिमाइंडर कितना 4/5 डेज। तो b अकेला उस काम को 4/5 डेज में कंप्लीट करेगा। देखिए हमारा एफिशिएंसी वाला टाइप से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो है एसएससी सीजीएल के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन बेसिक है, बट पेपर में कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमसे बनने चाहिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स आदमी, अच्छा एक्स संख्या के आदमी एक काम 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, यदि वह 6 आदमी और मिल जाएं, अच्छा मतलब पहले एक्स थे तो अब कितने हो जाएंगे, x + 6, तो काम हमारा 10 दिन पहले 10 दिन कम में पूरा होगा। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क हमारा कितने में होने वाला है, 30 - 10 दैट इज 20 डेज। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा MDS वाला टाइप है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, MDS फॉर्मूला में मैं नहीं लिखूंगा फिलहाल, है ना, मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्स आदमी है जो किसी काम को कितने में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। बट जब मैंने 6 आदमी और मिला दिए सेम एफिशिएंसी के, तब काम हमारा 10 दिन कम में हो रहा है। इसका मतलब कितने दिनों में होगा, 20 दिनों में होगा। और दोनों हमारे काम क्या इक्वल हैं, तो मैंने इनको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सिंपल। देखिए ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये कितना हो चुका है, 3x, यहाँ पर ये 2 × x 2x प्लस 2 × 6 12, x बराबर कितना आ गया, 12। तो पहले कितने लोग थे, 12 मैन। पहले कितने लोग थे, 12 लोग थे। अब कितने हो गए, 12 + 6 18। ठीक है, चलिए नोट करें, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल बेसिक था क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, चलिए रीड करें आप लोग, मैं भी रीड कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा करता है। अच्छा 9 दिनों में 50%, मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 18 डेज में। ठीक है, बी 9 दिनों में उस काम का 25% करता है। ठीक है,
यदि वे अकेले अकेले काम करें। अच्छा, यदि वो अकेले अकेले करते हैं उसके बारे में बताया उसने। फिर बोल रहा है यदि वे साथ में काम करें तो 9 दिनों में कितना % काम कर सकते हैं। अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले वो बात कर रहा है ए की। किसकी बात कर रहा है? ए के बारे में वो क्या बोल रहा है कि ए 9 दिनों में 50% मतलब हाफ, है ना। 100% मतलब एक काम होगा, 50% मतलब आधा काम। तो हाफ काम कितने में कर रहा है वो? 9 दिनों में। तो मुझे ये बताइए एक पूरा काम कितने में करेगा? 9 × 2 दैट इज 18 डेज। सही है। तो देखिए यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने कि ए अकेला उस काम को 18 दिनों में करता है। कोई दिक्कत? सिंपल है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? फिर बात कर रहा है वो बी की। बी के बारे में उसने क्या बोला? बी के बारे में बोला है कि बी 9 दिनों में उस काम का 1/4 करता है। 1/4 मतलब 25%, है ना। 25% क्या? 50% का भी आधा, मतलब कितना हो गया ये? 1/4। तो मुझे बताइए पूरा काम बी कितने में करेगा? 9 × 4 36। तो 36 डेज में कौन करेगा? बी करेगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो ए का कितना दिया हुआ हमने निकाल लिया, ए का 18 और बी का 36। सिंपल, इजी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 9 दिनों यदि वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम का कितना % काम वो कंप्लीट करेंगे, है ना। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि टोटल वर्क कितना है। सिंपल, 18 और 36 के एलसीएम कितना होता है? 36, जो कि क्या कहलाएगा हमारा टोटल वर्क 18, है ना। 18 की वैल्यू कितनी दी हुई है? अच्छा, ए कितने में करता है? 18 दिनों में। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। बी की कितनी आएगी? 1। टोटल एफिशिएंसी 3। मतलब ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 3 आ गई है ना। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 3 आ गई है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लोग कितने दिन काम कराना है? मुझे 9 दिन काम कराना है। चलिए 9 दिन काम कराते हैं। फॉर्मूला हमारा भाई डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होगा? वर्क होगा। डेज हमें फाइंड करना है, एफिशिएंसी नहीं, डेज हमें गिवन है। डेज कितना दिया इस बार? इस बार डेज दे दिया भाई 9 दिन। एफिशिएंसी कितनी गिवन है? एफिशिएंसी दे रहा है 3। तो वर्क कितना होगा हमारा? वर्क हो गया 9 × 3 = 27 यूनिट। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें ये बताना है कि कितना % काम हुआ। देखिए टोटल काम कितना था? 36। हुआ कितना है? 27। हमें ये बताना है कि ये 27 जो है वो 36 का कितना % है। चलिए हम % फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? जो निकालना है वो ऊपर, किससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे होता है, इनटू 100। मतलब परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो होता है, यदि आपको ये पता हो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है तो आपके 5 टॉपिक में ख़त्म करवा दूंगा वहाँ पर, ठीक है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो इस परसेंटेज के बेसिक चीज़ों से, ये बेसिक कहलाता है उसका, यदि आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपके 5 टॉपिक खत्म। कौन कौन से? पहला टॉपिक होगा हमारा परसेंटेज, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड होगा हमारा डिस्काउंट, फोर्थ होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड फिफ्थ होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये पांचों के पांचों टॉपिक केवल एक सिंपल कॉन्सेप्ट से खत्म करेंगे हम, ठीक है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो केवल एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, और उस कॉन्सेप्ट से हम ये 5 टॉपिक खत्म करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टाइम इन वर्क एंड पाइप एंड क्रिस्टन, ये दोनों टॉपिक हमारा एक बेसिक फॉर्मूला कौन सा था? ये लिखा मैंने, बार बार मैं आपको यूज़ करता हूँ, डेज इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, इससे कंप्लीट कराने वाला हूँ। सेम वैसे ही जब मैं आपको ये वाले 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा तो केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंटेज की डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए। यदि आपको ये पता है तो आपके ये 5 टॉपिक वहाँ पर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं इसको फिर से लिखता हूँ। मैंने ये बोला हमें ये फाइंड करना है कि ये 27 36 का कितना % है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 27 अपॉन में क्या? 36, क्योंकि हम कंपेयर किससे करना है? 36 से, कि 36 का कितना % है वो, इनटू में क्या आएगा? 100 आएगा। सही है। देखिए 9 3 = 9, 4 = देखिए 4 से भी कटेगा, 4 1 = 4 2 = 4 5 = 25 3 = 75। तो कितना आ गया? 75%।
तो जो काम हमें 9 दिन में करवाना था वो टोटल काम का कितना है 75%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नोट करें आप इसे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये बारी बारी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत आता है। चलिए आप रीड करें और ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 20, बी 30 और सी 60। चलिए हम नोट करते हैं, ए का 20, 30 और 60। ए करता है 20, बी करता है 30 और सी करता है 60 दिनों में। दिन की बात कर रहा है, घंटे की बात कर रहा है, दिनों की बात कर रहा है, सही है। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आएगा 60, जो कि हमारा क्या कहलाता है टोटल वर्क, है ना। 20, 60 मतलब कितनी बार 3 बार, 30 के अकॉर्डिंग 2 बार एंड 60 के अकॉर्डिंग 1 बार। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 3, 2, 5 और 1, 6। मतलब ए, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई है 6 आ गई है। मतलब वो तीनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, बारी बारी साइमल्टेनियसली वाला, है ना। चलिए इसको हम डायग्राम बनाते हैं और हमें क्या पकड़ना होता है इसमें कि पैटर्न हमारा कहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से पूरा करता है। अच्छा, मतलब ए काम कर रहा है और प्रत्येक तीसरे दिन के बाद तीसरे दिन वो बी और सी की हेल्प लेता है, फिर 2 दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी और सी की हेल्प लेगा। इसका मतलब ये हुआ एक दिन ए ने काम किया, फिर अगले दिन फिर ए ने काम किया। देखिए 1 दिन 2 दिन, यहाँ पे 1 दिन हो चुका है, यहाँ पे 1 और दिन हो चुका है। अब जब वो अगले दिन काम करेगा तो वो ए तो करेगा, साथ में बी और सी की हेल्प ले लेगा। सेम पैटर्न रिपीट। देखिए ए करेगा 1 दिन, फिर ए करेगा, फिर ए बी सी तीनों करेंगे, है ना। तो देखिए हमें यहाँ समझ में क्या आ रहा है कि जो हमारा पैटर्न है ये पैटर्न है। देखिए ये पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न जो है वो प्रत्येक 3 दिन के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। क्लियर है। चलो पहले ये फाइंड करें कि इन 3 दिनों में काम कितना हो रहा है। देखिए एक दिन यहाँ काम कर रहा है, एक की एफिशिएंसी कितनी है 3, मतलब यहाँ पे काम कितना होगा 3 यूनिट यहाँ, 3 यूनिट यहाँ पर तीनों कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 6 कितना 12। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ सिंपली कि 3 दिनों में 3 डेज में कितना काम हो रहा है 12 यूनिट हो रहा है ना। हमें काम कितना करवाना है 60 करवाना है। आप मुझे ये बताइए यदि 3 दिनों में कितना यूनिट काम कर रहे हैं लोग 12। क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में बोल रहा है तीसरे दिन काम करता, तो हमें ये बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। अच्छा सेम है, सिंपल करना है, कोई ज़्यादा नहीं करना है ना। मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, इसके पास जाना है 60 के पास। तो मुझे ये बताओ यदि 3 दिनों में वो कितना यूनिट काम करते हैं 12, मुझे काम कितना करवाना है 60, कितने का मल्टीप्लाई करूँ। क्या यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, आएगा। 12 × 5 कितना होगा 60 यूनिट। यदि मैंने यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना होगा 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 × 3 दैट इज़ 15 डेज। तो हमारा जो काम है वो कितने दिनों में हो जाएगा 15 डेज में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। ठीक है। चलिए आज हमने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। आज हमने उन क्वेश्चंस पे डील किया है। आई होप पिछली 3 वीडियो की तरह आज की भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है। और भी इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।